Hello guys, my name is Adnan Gaur and today we are going to discuss about the last lecture of autocoids on the topic rheumatoid arthritis. So firstly we will discuss what is rheumatoid arthritis actually. देखो, it is a chronic, listen carefully, it is a autoimmune chronic inflammatory condition that affect different joints of the body. See, so what is rheumatoid arthritis? It is a chronic, it is an autoimmune chronic inflammatory condition that affect different joints, चलो इतनी बात हो गई. इन्वॉल्विंग हैंड एंड फीट, इन्वॉल्विंग, ये इंपॉर्टेंट बात है, इन्वॉल्विंग हैंड एंड फीट. तो rheumatoid arthritis, it is a autoimmune chronic inflammatory condition that affect different joints in the body involving hand and feet. तो rheumatoid arthritis की अगर हम बात करें, rheumatoid arthritis में हमारे पास दो तरीके के इसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं हम लोग ड्रग्स को. दो तरीके के ड्रग्स हम लोग इसके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं. कौन कौन से हैं ध्यान से देखना. एक है स्टेरॉइड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या एनसेड्स को भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना, स्टेरॉइड यूज़ कर सकते हैं या फिर एनसेड, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें. ठीक है, और क्या हम लोग यूज़ करते हैं, दीज आर ड्रग्स एनसेड्स, और दूसरे हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं डीमार्ट्स. ठीक है, डीमार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, और सार्ट्स. व्हाट इज डीमार्ट्स और सार्ट्स अभी हम लोग आपको बताएंगे. ठीक है, डीमार्ट्स, डीमार्ट्स. तो स्टेरॉइड्स एक्चुअली हम लोग स्टेरॉइड्स में हम लोग क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं पेन एंड इन्फ्लेमेशन. चलो इतनी बात क्लियर हो गई. ये क्या करते हैं, पेन और इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज कर देते हैं. और कैसे होते हैं, ये फास्ट एक्टिंग होते हैं. अगर इनकी हम बात करें, फास्ट एक्टिंग होते हैं. बट ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, बट डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट. डू नॉट इन्वॉल्व इन एनी डिजीज़ प्रोग्रेशन. अगर हम बात करें, कोई डिजीज़ के प्रोग्रेशन में ये मदद नहीं करते हैं. ठीक है, कौन, एनसेड्स और स्टेरॉइड्स. ये क्या करते हैं, पेन और इन्फ्लेमेशन को तो डिक्रीज कर देंगे सडनली, फास्ट एक्टिंग हो गए, बट कोई डिजीज़ के प्रोग्रेशन में मदद नहीं करेंगे. मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, डीमार्ट्स क्या है, डीमार्ट्स हमारे पास ये स्लो एक्टिंग होते हैं, बट इंपॉर्टेंट बात इनकी ये है, दे इन्वॉल्व इन या फिर दे हेल्प इन डिजीज प्रोग्रेशन. डिजीज को के प्रोग्रेशन में इनका यूज़ किया जाता है. किनका, डीमार्ट्स और सार्ट्स का. डीमार्ट्स क्या है, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स. डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स. और सार्ट्स क्या है, स्लो एक्टिंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स. चलिए इतना नोट करो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. स्लो एक्टिंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स. ठीक है, डीमार्ट्स और सार्ट्स समझ में आ गया. अब डीमार्ट्स और सार्ट्स या फिर डीमार्ट्स और सार्ट्स, ठीक है ना, ये हमारे पास दो तरीके, डीमार्ट्स और सार्ट्स की अगर हम बात करें, ये भी दो तरीके के होते हैं. एक होते हैं हमारे पास कन्वेंशनल डीमार्ट्स, और एक होते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल डीमार्ट्स. देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है. कन्वेंशनल डीमार्ट्स से नाम से समझ में आ रहा है, वो डीमार्ट्स जो कि मतलब पहले समय से यूज़ किए जा रहे हैं. ठीक है ना, सिंस लॉन्ग टाइम से जो यूज़ किए जा रहे हैं उनको बोलते हैं हम कन्वेंशनल डीमार्ट्स. और जो
बायोलॉजिकल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो बनाए गए हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो ड्रग्स बनाए गए हैं उनको हम लोग किस कंडीशन में डाल रहे हैं, बायोलॉजिकल डीमार्ट्स, बायोलॉजिकल डीमार्ट्स। क्लियर है बात। बायोलॉजिकल डीमार्ट्स कौन से हो जाएंगे, जिनको हम लोग बना रहे हैं कौन से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। कन्वेंशनल डीमार्ट्स जो कि सिंस लॉन्ग टाइम से जो यूज़ हो रहे हैं, सिंस लॉन्ग टाइम। तो सबसे पहले आप इतना नोट करें, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कन्वेंशनल डीमार्ट्स की, उसके बाद बात करेंगे हम लोग बायोलॉजिकल डीमार्ट्स की। एंड पगली, क्यूट एंड PAGLI, पगली मलिका शेरावत, क्यूट एंड पगली मलिका शेरावत। आप इससे इस ट्रिक से इन कन्वेंशनल डीमार्ट्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, क्यूट से आ जाएगा हमारे पास कौन सा, क्यूट से आ जाएगा हमारे पास क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन। P से आ जाएगा हमारे पास पेनिसिलामीन, पेनिसिलामीन। A से आ जाएगा एजाथायोप्रीन, एजाथायोप्रीन। चलो, G से आ जाएगा हमारे पास गोल्ड सॉल्ट्स, गोल्ड सॉल्ट। L से आ जाएगा लेफ्लुनामाइड, लेफ्लुनामाइड। I से आ जाएगा इनहिबिटर ऑफ जेनस काइनेज। M से आ जाएगा मिथोट्रिक्सेट, मलिका से मिथोट्रिक्सेट। और शेरावत से आ जाएगा सल्फासेलाजीन, सल्फासेलाजीन। ठीक है, अब ये सारे के सारे ड्रग्स किस तरीके से कहाँ कहाँ कैसे एक्ट कर रहे हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सल्फासेलाजीन। सबसे पहले क्लोरोक्वीन डीमार्ट्स यूज़ इन प्रेगनेंसी। चलो, ये हो गया। ये वो डीमार्ट्स है जिसका यूज़ किया जाता है कहाँ पे, इन केस ऑफ, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे रूमेटॉइड अर्थराइटिस अगर है तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसको, डीमार्ट्स को। यूज्ड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में के टाइम पे अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कौन सा डीमार्ट यूज़ करेंगे उस कंडीशन में, क्लोरोक्वीन। चलो, पेनिसिलामीन, पेनिसिलामीन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ चिलेटिंग एजेंट, फर्स्ट पॉइंट। कैसा है, चिलेटिंग एजेंट। और इसको यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ विल्सन्स डिजीज़, इसको यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ विल्सन्स डिजीज। व्हाट इज विल्सन डिजीज, कॉपर पॉइजनिंग। ठीक है, कॉपर पॉइजनिंग, विल्सन डिजीज में क्या हो जाती है, कॉपर पॉइजनिंग। और ये चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है कौन सा, पेनिसिलामीन। एजाथायोप्रीन, एजाथायोप्रीन क्या करता है, एजाथायोप्रीन हमारा डिक्रीज कर देता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है ना, एजाथायोप्रीन क्या कर देता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक है ना, मतलब ये डिक्रीज कर देता है फंक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल एंड टी सेल्स। ठीक है, नेचुरल किलर सेल्स एंड टी सेल्स। टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स के फंक्शन को डिक्रीज कर देता है हमारे पास कौन डिक्रीज कर देता है इनके फंक्शन को डिक्रीज कर देता है हमारे पास एजाथायोप्रीन, एजाथायोप्रीन। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करें गोल्ड सॉल्ट। व्हाट इज गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट क्या करता है, गोल्ड सॉल्ट क्या करता है, गोल्ड सॉल्ट को हम लोग इसके बारे में लिखते हैं कि रेयरली यूज्ड फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। गोल्ड सॉल्ट को रेयरली यूज़ किया जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए। रीज़न क्या है, पहला रीज़न है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और टॉक्सिक होने की वजह से टॉक्सिक रिएक्शन कर देता है। कौन कौन से टॉक्सिक रिएक्शन करता है, इट कैन कॉज लीवर डैमेज, इट कैन कॉज लीवर डैमेज। चलो, लीवर डैमेज कर सकता है। और क्या कर सकता है, इट कैन कॉज किडनी डैमेज। ठीक है, किडनी डैमेज कर सकता है। और क्या कर सकता है, बोन मैरो सप्रेशन कर सकता है, इट विल लीड टू बोन मैरो सप्रेशन। और पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर सकता है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये सारे के सारे इतने सारे साइड इफेक्ट हैं इसके गोल्ड सॉल्ट्स के, जिसकी वजह से हम गोल्ड सॉल्ट्स को रेयरली यूज़ करते हैं फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस।
रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए गोल्ड सॉल्ट को बहुत कम यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ दीज टॉक्सिक रिएक्शन, लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, बोन मैरो सप्रेशन, पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। चलिए लेफ्लुनामाइड क्या करता है? लेफ्लुनामाइड जो है ना इनहिबिट कर देता है फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडीन्स। लेफ्लुनामाइड क्या करता है? इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडीन्स, ठीक है ना। ये क्या करता है? पिरिमिडीन के फॉर्मेशन को डिक्रीज कर देता है, इनहिबिट कर देता है। इनहिबिटर ऑफ जेनस काइनेज, जेनस काइनेज के इनहिबिटर कौन कौन हो जाएंगे हमारे पास? 2 हो जाएंगे, तोफासिटनिब एंड बेरिसिटनिब। तोफासिटनिब एंड बेरिसिटनिब, ये 2 तरीके के हो जाएंगे, इनहिबिटर हो जाएंगे जेनस काइनेज के। मीथोट्रेक्सेट की अगर हम बात करें, देखो मीथोट्रेक्सेट पहली बात इसको यूज़ किया जाता है फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड कैंसर। 2 जगह मीथोट्रेक्सेट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे? रूमेटॉइड अर्थराइटिस और कैंसर के केस में। और अगर हम बात करें, ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग है कौन से वाला हमारे पास? कौन है मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स हमारे पास? मीथोट्रेक्सेट। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, क्या? मीथोट्रेक्सेट कैन कॉज लीवर हिपेटोटॉक्सिसिटी, मतलब लीवर की टॉक्सिसिटी कर सकता है, तो हिपेटोटॉक्सिसिटी ये क्रिएट कर सकता है। कौन? मीथोट्रेक्सेट। चलो सल्फासेलेजिन की अगर हम बात करें, लास्ट सल्फासेलेजिन को यूज़ किया जाता है फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। What is ulcerative colitis? It is a condition of inflammatory bowel disease. It is a condition of inflammatory bowel disease, जिसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है और अल्सर फॉर्म हो जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिफरेंट पार्ट्स पे इन्फ्लेमेशन होती है, अल्सर फॉर्म हो जाते हैं। उस कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ किया जाता है किसका? सल्फासेलेजिन का। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज़ किया जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज़ किया जाता है। और इसका लास्ट एक इंपॉर्टेंट और भी जगह इसको यूज़ किया जाता है, वो है, और कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। व्हाट इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? जहाँ पे सल्फासेलेजिन का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस? इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज अर्थराइटिस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं अर्थराइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है ना। इसका एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अर्थराइटिस इन सर्टेन पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के कुछ पार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है, किसके? स्पाइनल कॉर्ड के कुछ पार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तीनों जगह हम लोग यूज़ कर सकते हैं कौन से ड्रग्स का? सल्फासेलेजिन का। मीथोट्रेक्सेट का यूज़ कर सकते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साथ साथ, और कहाँ पे? कैंसर में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, बायोलॉजिकल डीमार्ट्स। चलिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम बात करें, तो बायोलॉजिकल डीमार्ट्स जो है ना, बायोलॉजिकल डीमार्ट्स ये एक्ट कैसे करते हैं? एक्ट करते हैं ऑन, या फिर एक्ट करते हैं बाय TNF, इनहिबिट करते हैं TNF अल्फा, ये इनहिबिट करते हैं TNF अल्फा को। ठीक है, पहला क्या है? जो हमारे पास बायोलॉजिकल डीमार्ट्स है, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से डीमार्ट्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले किसको इनहिबिट करते हैं? मतलब ये 5 तरीके के हो सकते हैं। पहला क्या है? इनहिबिट करते हैं TNF अल्फा को। सेकंड, इनहिबिट करते हैं इंटरल्यूकिन 1 को। थर्ड, इनहिबिट करते हैं ये इंटरल्यूकिन 6 को। फोर्थ कोस्टिमुलेशन इनहिबिटर्स, कोस्टिमुलेशन इनहिबिटर की तरह काम करते हैं। चलिए ठीक है,
को स्टिमुलेशन इनहिबिटर। और सबसे लास्ट 5 आता है बी सेल डिप्लीटर्स। बी सेल डिप्लीटर्स, बी सेल डिप्लीटर, बी को जो बी सेल होते हैं हमारे पास, टी सेल बी सेल, तो उनमें से बी सेल को ये क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं। कौन? बी सेल डिप्लीटर की तरह हमारे काम करते हैं। कौन कौन बी सेल डिप्लीटर की तरह काम कर रहे हैं हमारे पास? बायोलॉजिकल डीमार्ट्स। बायोलॉजिकल डीमार्ट्स हमारा काम करते हैं किस तरीके से? बी सेल डिप्लीटर की तरह काम करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इन सब के बारे में एक एक करके। बायोलॉजिकल डीमार्ट, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं TNF अल्फा के बारे में। कर लें वो कौन सी ट्रिक है? अरे यार, किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं? ACE इनहिबिटर को मारो गोली। ACE इनहिबिटर को मारो गोली। ACE इनहिबिटर और गोली। ए से आ जाएगा हमारे पास अडालीजुमाब, चलो अडालीजुमाब। सी से आ जाएगा सर्टोलिजुमाब। ई से आ जाएगा एटानरसेप्ट। इनहिबिटर इनफ्लिक्सिमाब। आई से आ जाएगा इनफ्लिक्सिमाब। और लास्ट गोली से आ जाएगा गोलीमुमाब। अब अगर हम बात करें, देखिए ये सारे के सारे ड्रग्स एक्सेप्ट इनफ्लिक्सिमाब, इनको दिया जाता है, दे ऑल ड्रग्स, दीज ऑल ड्रग्स, इनको यूज़ किया जाता है, आर गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट्स। इन सारे के सारे ड्रग्स को हम लोग कैसे रूट से देते हैं गाइस? सबक्यूटेनियस रूट। चलो ठीक हो गई बात। सारे के सारे ड्रग्स को हम लोग देते हैं सबक्यूटेनियस रूट से, एक्सेप्ट सिर्फ एक ड्रग है जिसको हम लोग देते हैं IV रूट से, और उस ड्रग का नाम है इनफ्लिक्सिमाब। इनफ्लिक्सिमाब, इनफ्लिक्सिमाब मतलब ये वाला ड्रग। इनफ्लिक्सिमाब की अगर हम बात करें, इसको दिया जाता है IV रूट से। बाकी सारे के सारे ये चारों ड्रग दिए जाते हैं कैसे रूट से? सबक्यूटेनियस रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से। तो TNF अल्फा में 5 तरीके के ड्रग्स हैं हमारे पास, अडालीमुमाब, सर्टोलिजुमाब, एटानरसेप्ट, इनफ्लिक्सिमाब और गोलीमुमाब। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकंड, इनहिबिटर ऑफ TNF इंटरल्यूकिन 1। इनहिबिटर ऑफ इंटरल्यूकिन 1। इंटरल्यूकिन 1 का जो इनहिबिटर है वो आपको सिर्फ एक ही ड्रग याद करना है, वो है अनाकिंरा। चलो हो गई बात एनाकिंरा। इंटरल्यूकिन 6 की अगर हम बात करें, थर्ड इनहिबिटर ऑफ इंटरल्यूकिन 6। गाइज इंटरल्यूकिन 6 में हमारे पास कौन कौन से ड्रग्स आ जाएंगे? टोसिलिजुमाब एक हो जाएगा, टोसिलिजुमाब, टोसिलिजुमाब, और एक हो जाएगा सारिलुमाब, सारिलुमाब, टोसिलिजुमाब एंड सारिलुमाब। चलो टोसिलिजुमाब जो है कैन ऑल्सो बी अप्रूव्ड फॉर, इसको और कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है? साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। किसको? टोसिलिजुमाब को। ठीक है ना। तो इनहिबिटर ऑफ इंटरल्यूकिन 1 अनाकिंरा, इनहिबिटर ऑफ इंटरल्यूकिन 6 दो तरीके के हैं, एक है टोसिलिजुमाब, एक है सारिलुमाब। टोसिलिजुमाब कैन ऑल्सो बी अप्रूव्ड फॉर साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम। ठीक है। तो 3 तरीके के हमने देख लिया बायोलॉजिकल डीमार्ट्स, TNF अल्फा इनहिबिटर, इनहिबिटर ऑफ इंटरल्यूकिन 1, इनहिबिटर ऑफ इंटरल्यूकिन 6। इसके बाद 2 बचते हैं, बी सेल डिप्लीटर्स और को स्टिमुलेशन इनहिबिटर। इतना नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। करेगा इसमें आप एक ड्रग याद कर लें, कौन सा? रिटुक्सीमाब, रिटुक्सीमाब कैन ऑल्सो बी अप्रूव्ड फॉर, ये भी 2 जगह और यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ पे? इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा पहला, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा में यूज़ कर सकते हैं रिटुक्सीमाब को। और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, CLL, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं कौन से वाले ड्रग्स को? रिटुक्सीमाब को, विच इज बी सेल डिप्लीटर। और लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं फिफ्थ, को स्टिमुलेशन इनहिबिटर्स, को स्टिमुलेशन इनहिबिटर। गाइस को स्टिमुलेशन इनहिबिटर करते क्या हैं? ये इनहिबिट करते हैं इंटरेक्शन ऑफ T सेल एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल
और टी सेल के इंटरेक्शन को ये क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास सेल हो गए, ठीक है ना, तो इनके इंटरेक्शन को ये क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड दिस इज टी सेल। तो इन दोनों के इंटरेक्शन को इनहिबिट कर देते हैं कौन, को स्टिमुलेशन इनहिबिटर। टी सेल और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के इंटरेक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। इसमें हम लोग कौन से ड्रग्स को याद करेंगे, अबाटासेप्ट, अबाटासेप्ट, ठीक है, अबाटासेप्ट, को स्टिमुलेशन इनहिबिटर अबाटासेप्ट विच इनहिबिट द इंटरेक्शन ऑफ द टी सेल एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो 5 तरीके के बायोलॉजिकल डीमार्ट्स हमने पढ़ दिए, TNF अल्फा का इनहिबिटर, इंटरल्यूकिन 1 का इनहिबिटर, इंटरल्यूकिन 6 का इनहिबिटर, और लास्ट में 2 बी सेल डिप्रेटर एंड को स्टिमुलेशन इनहिबिटर। तो इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, ऑटोकॉइड्स हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, ठीक है ना। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।